स्टूडेंट कैसे हो आप सब लोग। मैं मंथन पटेल, आपका केमिस्ट्री मेंटर। लेक्चर नंबर 6 चालू करने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं। लेक्चर नंबर 5 तक हमने एसिड और बेस के जितने भी रिलेशन थे सारे लेक्चर्स उसके अंदर हमने खत्म कर दिए। और इन 5 लेक्चर्स के बिटवीन ड्यूरिंग मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि सर जो भी थियोरेटिकल टॉपिक हो वो आप लिखवाना, इसलिए मैंने पीएच के यूजीसी थे वो भी मैंने लिखवा के आपको करवाए है। सेम अब जो टॉपिक पढ़ना है सॉल्ट वो भी हमें प्रॉपर तरीके से करना होगा, ठीक है। यहाँ पे सारे इक्वेशन, उनकी प्रिपरेशन, वो पांचों पांच की हमें प्रिपरेशन पढ़नी है, पांचों पांच की हमें यूजेस भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो उस बात को यहाँ पे खास ध्यान रहेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ना क्या है वो पांचों सॉल्ट के बारे में। एक्चुअल में हमें ये 5 सॉल्ट पढ़ने हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है NaOH, CaOCl2, NaHCO3, Na2CO3 into NH2O and CaSO4 into 1H2O। नेम सबके अलग अलग है, कुछ कॉमन नेम भी है। हमें कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड देन आफ्टर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है, ठीक है ना, POP पढ़ना है। तो उसके अंदर हमें दो, एक्चुअल में ये एक ही लेक्चर का पूरा सीक्वेंस, एक ही लेक्चर में ये पांचों सॉल्ट हो जाते हैं, पर इसको मैंने दो अलग अलग लेक्चर में बाइफरकेट कर दिया है। और वो दो अलग अलग लेक्चर्स के अंदर हम अलग अलग दो की पैर में वो चीजें पढ़ेंगे, इसलिए मैंने सारी चीजें मेंशन की हुई है। इस पोर्शन में से याद रखिएगा, इस पोर्शन में से 1 वर्ड के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, MCQ फिलअप्स बहुत है, क्योंकि इसके जो यूजेस है वो यूजेस में से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जहां जहां पे वो आएंगे वहां मैं आपको मार्क करता जाऊंगा, आपको नोट डाउन करना है और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है रॉक सॉल्ट। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको पता ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम के अंदर NaCl एज ए सॉल्ट के फॉर्म में आए और एज ए रॉक सॉल्ट के फॉर्म में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वही है रॉक सॉल्ट है, वही NaCl है, और सॉल्ट है वही NaCl है, क्लियर। सॉल्ट एक्चुअल में बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे लिए हम जो जानते हैं सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक, नहीं, एक सॉल्ट नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। लेकिन प्रॉपर जो NaCl उसको प्रॉपर नेम अगर उसका लेना चाहे तो उसका नाम है रॉक सॉल्ट, क्लियर। चलिए कौन कौन से पढ़ने हैं। NaOH, caustic soda, CaOCl2, bleaching powder, NaCO3, sodium bicarbonate means baking soda, Na2CO3, NH2O, washing soda, sodium carbonate decahydrate, नाम याद रखिएगा सबका। CaSO4 into 1H2O, plaster of Paris, name calcium sulfate hemihydrate। रेडी, जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर हमें ये दो पढ़ने हैं, NaOH और CaOCl2। पहली बात करते हैं NaOH की। NaOH उसका नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझिएगा क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम है, कॉस्टिक सोडा आता है एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा याद रखिएगा। चलिए व्हेन, अब ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरी है एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 12th में भी आने वाला है, 11th में भी आने वाला है, इवन 10th के हमारे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी आने वाला है, क्लियर। समझ लो, माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस फाइंड आउट किया, 5-6 साल उसके पीछे बिता दिए, और उसने अपने कुछ लॉ भी दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है एक्चुअल में, वो वही है जैसे आपके मोबाइल की बैटरी काम करती है, आपका जो नॉविनो का सेल काम करता है, कोई भी बैटरी जो काम करती है वो क्या एक प्रकार की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन होता है, एनोड होता है, कोई कैथोड होता है, उसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो पूरी अरेंजमेंट होती है वो होती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, समझिएगा। पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या क्या है, एक बीकर मींस कोई भी एक वेसल, उसके अंदर क्या डालते हैं हम, सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को कहते हैं, किसी भी प्रकार का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सेल, वो सॉल्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्लियर। और उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड डीप करते हैं, जो भी रोड डालते हैं, अलग अलग मेटल के होते हैं, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सेल, वो कोई भी हो सकते हैं, क्लियर। तो अभी फिलहाल आपको ध्यान देना है कि वो किसके हैं। मेटल और मेटल के अंदर इलेक्ट्रोड के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रोड डाले, इतना याद रखिए, और उन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट करना। बैटरी के अंदर आप जानते हो एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए ही, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए ही ये दिमाग में रखना है कि नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको ऑलवेज जोड़ा जाता है कैथोड के साथ, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको ऑलवेज जोड़ा जाता है एनोड के साथ। ये एनोड कैथोड क्या है, तो एनोड और कैथोड एक प्रकार के इलेक्ट्रोड है जहां पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस मिलती है, क्लियर। ये डीप में है, बहुत आगे जाएंगे तब पढ़ना ही हमें। फिलहाल याद रखिए कि वो दो इलेक्ट्रोड है जिनको नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमें जोड़ना, क्लियर। चलिए वो प्रोसेस जो यहाँ पे है करना है क्या है समझिएगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, मैं आपको पहले पूरा समझा दूं उसमें क्या होता है। एक्चुअल में हमें बीकर लेना होता है, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, कैथोड आराम से उसको जोड़ दिया, और उसके अंदर जो सॉल्यूशन लेना है वो लेना है हमें ब्राइन सॉल्यूशन। याद रखिएगा, एक मार्क का बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ब्राइन। ब्राइन मतलब क्या, NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन। क्या, NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन।
NaCl का पानी वाला सॉल्यूशन कहा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। 3 बार बोला हूं, दिमाग में रखिएगा, बहुत आईएमपी है। क्या? NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन कहा जाता है ब्राइन, यानी कि मैंने बीकर के अंदर क्या डाला है? नमक वाला पानी। क्या डाला है? नमक वाला पानी। फिर मैंने बैटरी से कनेक्ट किया और जैसे ही स्विच चालू की तो वो NaCl और पानी उन दोनों ने प्रोसेस की और मुझे NaOH डाइक्लोरीन गैस और डाइहाइड्रोजन गैस मिल गया। कैसे मिला मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर? और फिर हमें उसके कुछ यूजेस पढ़ने हैं जो बहुत आईएमपी है, बहुत काम के 1 वर्ड के लिए, वो उसके बाद हम इसकी ओर जाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर की ओर। ठीक है, चलिए क्या है? When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, यानी कि ब्राइन, देखिए मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है ब्राइन सॉल्यूशन, it decomposes to form NaOH। NaOH के अंदर वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए मैं इक्वेशन पहले तो लिख देता हूं, when NaCl plus water react in the presence of electricity means electrical current, इलेक्ट्रिसिटी तोड़ना है, ये एक प्रकार की कौन सी प्रोसेस हुई? डिकम्पोजिशन। याद कीजिए, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड फोटोकेमिकल में से कौन सा? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हुआ एक प्रकार का इसका। यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिली वो कौन सी मिलती है? NaOH प्लस डाइक्लोरीन गैस प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। आपके दिमाग में ये डायरेक्ट कैसे आया? मैंने यहाँ पे जगह रखी है वो समझाने के लिए, ये क्या है, कैसे आया, ठीक है, समझिए। जब NaCl जब पानी के साथ प्रोसेस करता है, NaCl जब पानी के साथ प्रोसेस करता है, एक्चुअल में हमने ये दो चीजें ली है, समझना अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है? 2 आयन फॉर्म होते हैं, एक होता है Na+, एक होता है Cl-, क्योंकि वाटर है। तो इवन वाटर भी खुद क्या हो जाता है? डिकम्पोज। तो इसके अंदर भी 2 आयन निकल जाते हैं, एक H+, एक OH-। ठीक है ना? ये 2 आयन उसके अंदर होते हैं, एक H+, एक OH-। और बीकर के अंदर, अब सॉल्यूशन के अंदर देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपको पता चले थोड़ा। सॉल्यूशन के अंदर अब हमारे पास कौन कौन से आयन रह गए? Na+, Cl-, H+, OH-। क्लियर ना? ये 2 प्रकार के आयन रह गए। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा? Na+ और OH-, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कौन से नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगे? मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। Na+ एंड OH-, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये और ये दोनों जुड़ के बना देंगे क्या? NaOH। क्या बना देंगे? NaOH, जो हमें चाहिए, कॉस्टिक सोडा जो हम बना रहे हैं। ठीक है, NaOH। और H+ और Cl- जुड़ के HCl बना देंगे ना? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इसलिए हमें एनोड और कैथोड पे कुछ प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, और वो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलती है। कौन सी प्रोडक्ट होती है? ये जो H+ है, समझना अच्छी तरीके से बच्चों। H+ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव जाता है कहाँ? नेगेटिव। क्लियर ना? पॉजिटिव कहाँ अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव की ओर। यानी कि पॉजिटिव आयन जो H+ है वो कहाँ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव आयन, माफ कीजिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव ये है, वैसे ये जो हमारा कैथोड है वो क्या है? नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा? नेगेटिव की ओर जाएगा, और वो H+ आयन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? डाइहाइड्रोजन गैस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? डाइहाइड्रोजन गैस के अंदर। समझना थोड़े अच्छी तरीके से, क्योंकि वो पॉजिटिव है, जाएगा नेगेटिव की ओर। अब ये शुद्ध Cl- जो है ये जो Cl- है जो कि नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन किसके टुवर्ड्स जाएगा? पॉजिटिव के टुवर्ड्स जाएगा। मतलब कि ये बाई कहां जाएगा? इस तरफ, पॉजिटिव की ओर जाएगा। और वो जो डाइक्लोरीन गैस, सॉरी Cl- आयन है, वो क्या बना देगा? डाइक्लोरीन गैस बना देगा। क्या बना देगा? डाइक्लोरीन गैस। मैंने आपको सिखाया है पहले चैप्टर के अंदर, क्लोरीन जो है वो बायोमोलिक्यूल है, ऑलवेज डाइक्लोरीन यानी कि Cl2 के फॉर्म में रहता है। रेडी? यानी कि अब यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट मिली। कौन सी प्रोडक्ट मिली? मैं यहाँ पे बॉक्स पर देता हूँ। एक मुझे डाइक्लोरीन गैस मिला, एक मुझे NaOH मिला, और एक मुझे डाइहाइड्रोजन गैस मिला। 3 प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे मिले। क्लियर? अब इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों क्लोर अल्कली? क्लोर अल्कली क्यों? समझिए, क्लोर, इस प्रोसेस के दौरान हमें क्लोरीन भी मिला, और अल्कली यानी कि NaOH। NaOH एक प्रकार का बेस है, याद कीजिए, एसिड बेस, जैसे चैप्टर का जो आगे का पोर्शन था वो NaOH का एक प्रकार का बेस। लेकिन याद रखिएगा, मेंशन कीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्या? NaOH जो कि बेस है, हमने उसको कहा यहाँ पे क्या? एक प्रकार का अल्कली। तो अल्कली का मतलब क्या? पानी में भिगोया हुआ बेस, यानी कि बेस का एक्वियस सॉल्यूशन, पानी वाला बेस क्या कहा जाएगा? अल्कली। याद रखिएगा, अल्कली अलग है, सारी चीजें डिफरेंट होती जाएगी। आगे जाओगे वैसे सब मिक्स होगा, क्योंकि आगे जाएंगे वैसे अल्केन आएगा, अल्कीन आएगा, अल्काइन आएगा, अल्काइल आएगा।
सारी चीजें आएगी, अल्कली आएगी, ये आ गई, रेडी। तो ये सारी चीजें मर्ज ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। अल्कली है ये, क्या है? अल्कली। अल्कली यानी कि क्या? एक प्रकार का पानी में भिगोया हुआ बेस। अब इस प्रोसेस के दौरान दो चीजें जनरेट हुई, एक NaOH जैसा अल्कली और डाइक्लोरीन गैस। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं दूसरा इसका नाम? क्लोर अल्कली प्रोसेस। एक मार्क्स में आता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। इस प्रोसेस को क्या, कौन सी प्रोसेस कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। चलिए, बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि एज अ प्रोडक्ट मैंने कहा डाइक्लोरीन एंड NaOH फॉर्म। डाइक्लोरीन यानी कि क्लोरीन और NaOH जो भी एक प्रकार का क्या है? अल्कली है, ठीक है। चलिए, जहां पे डाइक्लोरीन गैस हमें कहां पे मिला? एनोड पे मिला। देखिए डाइक्लोरीन गैस कहां पे मिला? नेगेटिव आयन कहां गया? एनोड की तरफ, यानी पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव तो किससे बना हुआ है? एनोड से। NaOH, माफ कीजिए, Cl2 गैस एनोड पे, और डाइहाइड्रोजन गैस जो कि पॉजिटिव आयन था कहां गया? नेगेटिव की ओर। नेगेटिव कौन है? कैथोड, यानी कि कैथोड के ऊपर हमें क्या मिला? डाइहाइड्रोजन गैस। सिंपल। तो ये उसकी प्रिपरेशन है, याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे इक्वेशन आपको रटवाया नहीं है, याद रखवाया है। अच्छी तरीके से याद रखिएगा कैसे बना, क्या आया, कैसे हुआ, ठीक है। और क्योंकि ये प्रोसेस बहुत काम की है 11 साइंस के अंदर, ये एज इट इज आती है, एज इट इज यही प्रिपरेशन आती है, एज इट इज कॉस्टिक सोडा। रेडी, ध्यान रखिएगा। एस ब्लॉक नाम का चैप्टर है, उसके अंदर आएगा। चलिए, उसके यूजेस खास देखिएगा, 1 मार्क्स के अंदर आता है बहुत ज्यादा। फ्यूल्स देखिए 3 जनरेट हुए, डाइहाइड्रोजन, NaOH और Cl2। तो बुक के अंदर सब मिक्स दिया हुआ है। बुक के अंदर तो ये नहीं दिया, टेक्स्ट बुक के अंदर ये सारी चीजें मैंने लिखवाई इसलिए है। मैं तो ऐसे ही पढ़ा सकता था, लेकिन लिखवाया क्यों है? क्योंकि आपको पता चले ये चीज नहीं है पर आती है एग्जाम के अंदर। चलिए, यूजेस को मैंने बाइफरकेट कर दिया है। डाइहाइड्रोजन गैस जो जनरेट हुआ उसके ये यूजेस है, डाइक्लोरीन गैस के ये यूजेस है, NaOH के ये यूजेस है। क्लियर। तो डाइहाइड्रोजन गैस के दो यूजेस है, फ्यूल्स एंड मार्गेराइन। क्लियर, एज अ फ्यूल हम उसको यूज कर सकते हैं। देन सेकंड वन, वाटर ट्रीटमेंट। जो डाइक्लोरीन गैस है, आपने देखा होगा ना वाटर वर्ल्ड, जो आप जाते हो वाटर पार्क के अंदर नहाने, उसके अंदर क्या होता है? क्लोरीन डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तो बहुत सारे लोग एक साथ नहाने गिरते हैं, यानी कि हमारा जो स्किन है वो स्किन को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उसके अंदर क्या होता है? डाइक्लोरीन गैस, यानी कि क्या डाला जाता है? उसके अंदर क्लोरीन डाला जाता है, जो क्या करता है? उसको जर्म्स फ्री कर देता है वाटर को। नाउ स्विमिंग पूल जब आ गया, स्विमिंग पूल के अंदर भी वो डाला जाता है PVC, याद रखिएगा, पॉलीविनाइल। देखिए उसके बाद उसका जो यूज है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, समझिएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुत सारा आपने PVC की पाइप नाम सुना होगा ना, हम जो घर पे यूज करते हैं वो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल होता है, आगे जाके ये भी पढ़ना है, क्योंकि ये एक प्रकार का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, उसकी मदद से ये बनता है। देन आफ्टर पेस्टिसाइड्स, तो आप जानते ही हैं। क्लियर। तो डाइक्लोरीन गैस के इतने यूजेस है। देन NaOH जो हमारी मेन प्रोडक्ट है वो बना, उसका यूज क्या है? ध्यान रखिएगा, खास ये आता है डिग्रीजिंग ऑफ मेटल। मेटल को डिग्रीज करने के लिए, देखिए डिग्रीज मतलब क्या? जो मेटल को लुब्रिकेट किया हमने, वो लुब्रिकेट करने के बाद हमें प्रॉपर मेटल अगर चाहिए, लुब्रिकेट करने के बाद हमें क्या चाहिए? प्रॉपर मेटल चाहिए। सारा उसको डिग्रीजिंग करना, क्योंकि चिपचिपा रह जाता है, पानी से उसको वॉश करो फिर भी थोड़ा बहुत चिपचिपा रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्रीस लिखा होता है, फैन के अंदर यूज होता है ना वो। क्लियर। ऑयलिंग एक प्रकार का ऑयल होता है, एक प्रकार का लुब्रिकेशन है। तो डिग्रीजिंग ऑफ मेटल, मेटल को डिग्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि वहां से ग्रीस हटाने के लिए। देन सोप और डिटर्जेंट की प्रिपरेशन के अंदर भी इसका मैक्सिमम यूज आता है, हमें पढ़ना ही है। 4th लेसन के अंदर डिटेल में है पूरा प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, और इवन वो भी पढ़ना है हमें वहां पे कि जो उसकी जो क्लीनिंग एक्शन है वो किस तरीके से होती है। देन पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज, पेपर मेकिंग जो होता है, पेपर बनाने के लिए हम वहां पे इस तरीके से उसका यूज करना है, वो भी यहाँ पे NaOH काम में आता है वहां पे। और आर्टिफिशियल फाइबर जो भी होते हैं वहां पे भी हम इस चीज का यूज करते हैं। देखिए कितने NaOH, Cl2 और डाइहाइड्रोजन गैस के इतने सारे यूजेस है, और इतने सारे यूजेस को हमें अच्छी तरीके से याद रखना है, और आपको लिखना भी है प्रॉपर, ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड की ओर जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट सॉल्ट खत्म हुआ, उसके बाद हम आते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। कॉमन नेम है उसका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे, मैंने यहाँ पे इक्वेशन के लिए जगह छोड़ी है, कैसे है मैं आपको समझाने वाला हूँ। It is produced by action. It is produced by of the action of dichlorine gas on slack lime. Dichlorine gas on slack lime means मैं CaOH ट्वाइस, आप जानते हो स्लैक लाइम मैंने आपको सिखाया हुआ है फर्स्ट लेक्चर के अंदर। स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्या? एक प्रकार का पानी में भिगोया हुआ चूना कहते हैं आप इसको। क्लियर। CaOH ट्वाइस स्लैक लाइम, लाइम वाटर कहते हैं। उसकी प्रोसेस अगर हम करते हैं किसके साथ? डाइक्लोरीन गैस के साथ। तो ये जो है वो प्रोसेस होके हमें क्या मिल जाता है? CaOCl2 प्लस वाटर है जो अलग हो जाता है, और यहाँ पे ये जो है वो हमें ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में मिल जाता है। क्लियर। चलिए कैसे आए वो समझ लेते हैं जरा। CaOH ट्वाइस, यानी इसके अंदर 2 आयन है, एक है Ca+2
एक है OH माइनस आयन, एक है Ca+2 और एक है OH माइनस आयन। यहाँ पे डाइक्लोरीन गैस है, मतलब कि 2 क्लोरीन के हमारे पास आयन है। तो अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल के अंदर, यहाँ पे CaO, समझना डाइक्लोरीन गैस CaO, ये जो है CaO और डाइक्लोरीन तो अलग हो ही जाते हैं, CaO और डाइक्लोरीन गैस जो तो अलग हो ही जाते हैं, क्योंकि ये इसका जो ऑक्सी पार्ट है, ऑक्सी पार्ट CaO और डाइक्लोरीन गैस वो तो अलग हो ही जाएंगे। और साथ में जो वाटर का मॉलिक्यूल है इस OH माइनस आयन की वजह से वो क्या निकल जाता है साइड में, पानी का मॉलिक्यूल भी साइड में निकल जाता है। क्लियर, देखिएगा CaOCl2, क्लियर, CaOCl2 इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 कैल्शियम, जो कि बैलेंस कंडीशन में ही है। रेडी, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वो इसके अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन और ये जो डाइक्लोरीन गैस है वो तीनों एक दूसरे के साथ प्रोसेस करते हैं और क्या बना देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आई बात, ये उसकी प्रिपरेशन है। ये तो छोटा सा टॉपिक है, ये थोड़ा बड़ा था। यूजेस देखिए उसके, देखिए बहुत सारे यूजेस है, एक मार्क्स के अंदर बहुत ज्यादा आ सकता है। सबसे पहला, इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन एंड लिनन अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल आते हैं कपड़े जो आप पहनते हो, क्लोथिस आते हैं, वो क्लोथिस के अलग अलग प्रकार के वो टाइप है, कॉटन मटेरियल एंड लिनन मटेरियल, उसकी इंडस्ट्री के अंदर उसका यूज किया जाता है। देन सेकंड वन, फॉर ब्लीचिंग ऑफ द वुडन पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। वुडन पल्प, लकड़े का तो सॉल आता है जिससे हम पेपर बनाते हैं, वहां पे भी उसका सबसे ज्यादा यूज आता है। देन फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथिस इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री के अंदर जो कपड़े जो हमने वॉश कर दिए है उसको क्या करना होता है, प्रॉपरली अच्छी तरीके से उसको साफ करने के लिए, ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन यूज्ड एज द डिसइंफिकेंट, यूज्ड एज the disinfectant for water to make it free from germs. It is used as the disinfectant for water to make it free from, जो आपने सुना होगा कि वे क्लोरीन की गोलियां डालते हैं पानी के अंदर, क्यों, क्योंकि उसको हमें क्या बनाना होता है, जर्म्स फ्री बनाना होता है। क्लियर, नाउ एंड आखिरी, इट इज यूज्ड इन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में उसका यूज किया जाता है, किसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद क्या होते हैं प्रोसेस में रिड्यूस होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। तो ये जो 2 टॉपिक है, 2 हमारे सॉल्ट है, वो दोनों सॉल्ट आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, लिखने हैं। लेक्चर नंबर 2 जो है, माफ कीजिए, लेक्चर नंबर 6 जो है वो यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं।